हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री और वे ऑफ सक्सेस। और हम आज पढ़ने वाले हैं, ये हमारा बहुत सारे मैंने पार्ट इसको बना रहे हैं, सीरीज वाइज सीरीज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। क्लास 11th केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट हम लोग का चल रहा था और सभी आपको पार्ट प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। और आज हमारा जो टॉपिक है इसमें कवर करेंगे रासायनिक संयोग का नियम। जी हाँ, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन एवं परिणामों के आधार पर 19वीं शताब्दी में विभिन्न वैज्ञानिकों ने रासायनिक अवक्रियाएं होने के संदर्भ में कुछ सामान्य नियम प्रतिपादित किए थे और इन्हीं नियमों को रासायनिक संयोग का नियम कहा जाता है। तो रासायनिक संयोग का नियम मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन एवं परिणामों के आधार पर 19वीं शताब्दी में, तो लिख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन एवं परिणामों के आधार पर, किसके परिणामों के आधार पर 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रासायनिक अवक्रियाओं पर या फिर रासायनिक अवक्रियाओं के संदर्भ में रासायनिक अवक्रियाओं के संदर्भ में कुछ नियम दिए जिसे रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग का नियम कहा जाता है। तो रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन एवं परिणामों के आधार पर 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रासायनिक अवक्रियाओं के संदर्भ में कुछ नियम दिए थे जिसे रासायनिक संयोग का नियम कहा जाता है। अब रासायनिक संयोग के नियम में बहुत सारे नियम हैं, तो इसमें हम लोग प्रथम नियम जाने बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता का नियम। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रथम नियम हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता का नियम, ठीक है, याद रखिए। ओके, द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता का नियम, जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो नोट कर लीजिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता के नियम। तो अगर हम लोग हेडिंग देखें तो हेडिंग से ही हम लोग का समझ आ जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता का नियम होता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसको अगर समझें तो यह जो नियम दिए थे, यह हमारे क्या नियम जो दिए थे मेरे प्यारे बच्चों, यह हमारे नियम दिए थे। एक वैज्ञानिक थे, हम लोग एक्स्ट्रा पेपर ले रहे हैं। एक हमारे वैज्ञानिक थे लेवासिए। कौन दिए थे? लेवासिए ने। इस नियम को कौन दिया था? लेवासिए नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। किस सन में दिए थे? सन 1774 ईस्वी में। किसमें? सन 1774 ईस्वी में, ठीक है ना। लेवासिए नामक वैज्ञानिक ने दिया था, लेवासिए नहीं दिए थे। द्रव्यमान संरक्षण और द्रव्य की अविनाशता को जो नियम दिया था वो दिए थे हमारे लोमोनोसोव ने। ये तो प्रयोग किए थे लोमोनोसोव। कौन दिया था? लोमोनोसोव ने सन 1756 ईस्वी में। किसमें हुआ था? सन 1756 ईस्वी में। तो द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता का नियम जो दिए थे वो दिए थे लोमोनोसोव ने सन 1756 ईस्वी में। अब ये कहाँ के थे? तो ये हमारे थे रूस के वैज्ञानिक। कहाँ के थे?
रूस के वैज्ञानिक थे। रूस के वैज्ञानिक एमवी लोमोनोसोव ने सन 1756 ईस्वी में द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की विनाशता का नियम दिया था। फिर अगर इस नियम के अनुसार बात करें तो इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अवक्रिया में अवक्रिया के बाद पदार्थ का कुल द्रव्यमान उतना ही होता है जितना अवक्रिया के पूर्व था। फिर इसके बाद लेवासिये और लैंडोल्फ ने इसकी क्या की थी, पुष्ट किया था। बात समझिएगा, इस नियम का जो प्रतिपादन, इस नियम को जो दिए थे इन्होंने सन 1756 ईस्वी में रूस के वैज्ञानिक एमवी लोमोनोसोव ने दिया था, द्रव्य की अविनाशता या द्रव्य का संरक्षण का नियम। फिर हमारे सन 1774 ईस्वी में लेवासिये और लैंडोल्फ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, पुष्ट किया था। अगर बात करें द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता के नियम होता क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता के नियम से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें द्रव्यमान संरक्षित रहता है। जैसे कि मान लीजिए पेन है ना, अगर इस पेन को हम लोग जला दें या फिर आप बोले तो अगर हमारा मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया और 1 लीटर क्या लिया आप लोग, चीनी लिए। 1 लीटर पानी और 1 किलो चीनी लिए, दोनों को मिक्स करेंगे तो 2 ही किलो बनेंगे ना, जितना पहले थे उतना ही बाद में थे। तो ये हमारा क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो लिख सकते हैं इस रूस के वैज्ञानिक इस नियम को जो दिया था उन्होंने दिया था, रूस के वैज्ञानिक एमवी लोमोनोसोव ने सन 1756 ईस्वी में दिया था। तो याद कर लीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की विनाशता का नियम किसने दिया था, तो रूस के वैज्ञानिक एमवी लोमोनोसोव ने सन 1756 ईस्वी में दिया था। ओके, अगर हम बात करें तो इस नियम के अनुसार, तो लिख लीजिए इस नियम के अनुसार, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, इसकी नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अवक्रिया में अवक्रिया के बाद कुल पदार्थ उतना ही रहता है जितना अवक्रिया के पूर्व था। तो इसमें लिख सकते हैं किसी भी रासायनिक अवक्रिया में अवक्रिया के बाद का पदार्थ उतना ही रहता है जितना अवक्रिया के पूर्व था। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी रासायनिक अवक्रिया में अवक्रिया के बाद का पदार्थ उतना ही रहता है जितना अवक्रिया के पूर्व था। अर्थात आप कह सकते हैं अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। इसमें हमारा फार्मूला बन जाता है अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। तो याद रखिएगा कि जितना अवक्रिया के पहले था उतना क्या रहेगा, अवक्रिया के बाद ही रहेगा। अगर कुछ इसमें समझने के लिए देखें, जैसे मान लीजिए CaCO3 लिए, ठीक है ना। CaCO3 को अगर हम लोग गर्म किए, मान लीजिए 10 ग्राम CaCO3 है, CaCO3 है, अगर मैंने इसको गर्म किया, क्या किया, गर्म किया तो हमें 6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिला, 6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड तथा हमारा 4 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो देखिए जितना अवक्रिया के पहले था, अवक्रिया के पहले कितना था, 10 ग्राम था, और अवक्रिया के बाद हमारा कितना मिला, 6 4 कितना हो गया, 10 ग्राम। तो यही हमारा क्या है कि जितना अवक्रिया के पहले था उतना ही मतलब कि अवक्रिया के बाद ही है, और ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता का नियम है। याद कर लीजिए, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या है कि अब नियम की पुष्टि देख लेते हैं, थोड़ा आ जाता है नियम की पुष्टि किसने किया था, तो याद रखिएगा, अगर आ जाएगा एग्जाम बता देना। तो जो नियम की पुष्टि लेवासिये
Ca एवं लैंडोल्ट, किसने? लैंडोल्ट ने सन 1774 ईस्वी में किया था। किसमें किया था? सन 1774 ईस्वी में किया था। तो इस नियम का जो हमारा पुष्टि था वो किसने किया था? तो लैंडोल्ट ने और लेवासिए ने सन 1774 ईस्वी में किया था। अगर बात करेंगे कैसे किए थे, तो कभी कभी आपके दिमाग में आएगा कैसे किए थे। तो जो लैंडोल्ट थे, लैंडोल्ट जो थे वो क्या किए थे? एक एच आकार की नली लिए थे। कि कैसे आकार लिए थे? एच आकार की, ठीक है ना। एच आकार की नली लिए थे। इसमें क्या किए थे कि लैंडोल्ट नाम वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता को पुष्ट करने के लिए उन्होंने एक एच आकार की नली लिया और इस नली में एक में केसीएल भर दिया। इसमें क्या भर दिया? केसीएल भर दिया। और दूसरी नली में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 भर दिया। क्या भर दिया? AgNO3 भर दिया। और फिर इस विलयन को इसको मुंह से बंद कर दिया। मुंह कार्क से बंद करने के बाद इसको हिलाने कर यानी कि उलट पुलट कर अवक्रिया कराई। फिर अवक्रिया के बाद मतलब पहले तौलिए, मान लीजिए इसको तौले तो मिला 10 ग्राम का। फिर अवक्रिया कराए, फिर तौले तो कितना मिला? 10 ग्राम। तो इन्होंने इससे देखा कि जितना अवक्रिया के पूर्व था उतना ही अवक्रिया के हमारा बाद भी था। तो इस नियम से हमारा द्रव्य की अविनाशता के नियम की पुष्टि होती है। लेवासिए की बात करें, लेवासिए ने किसने किया था? तो लेवासिए ने क्या किया था कि एच आकार के ऐसे वो ले लिया था, पात्र ले लिया और इसमें क्या किया कि बालू भर लिया। बालू भरने के बाद क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? इसमें हमारा फास्फोरस का टुकड़ा डाल दिया। किसका डाल दिया? फास्फोरस का टुकड़ा। फिर इसका मुंह बंद कर दिए। मुंह बंद करने के बाद इसको तौल लिए। अब क्या करेंगे? तौल लिए और तौल लिए, देखिए किसका मान लीजिए था यह 100 ग्राम का था। अब फिर क्या किए कि इसको गर्म कर दिए। क्या कर दिए? हीट कर दिए। हीट करने के बाद क्या किया? जब ये हमारा लाल फास्फोरस धुआं के रूप में पूरा भर गया और फिर तौलने के बाद भी कितना मिला? 100 ही ग्राम का मिला। तो इससे यह पता चला कि जितना अवक्रिया के पहले था, अवक्रिया के पहले कितना था? 100 ग्राम था, उतना ही अवक्रिया के बाद भी था। और इससे हमारी जो पुष्टि होती है कि द्रव्यमान को कभी तो न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही कभी उसे उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से, किससे? एक रूप से दूसरे रूप में, किसमें? दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? इसमें मैंने जाना कि रासायनिक संयोग का नियम क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। और फिर हमने द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता के नियम की इसमें हमने पढ़ लिया। और दूसरे हम लोग पढ़ेंगे कि स्थिर अनुपात का नियम। और सभी आपको वीडियो के लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।